इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें पहला एल्गोरिथम है बबल शॉर्ट। बबल का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास वाटर है, वाटर में अगर कोई बबल बनता है तो वो टॉप पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि आपके पास कुछ एक नंबर ऑफ आइटम्स होंगे इनपुट के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनपुट के अंदर। तो इस इनपुट को आपने शॉर्ट करना है, ठीक है। मीन्स आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आ जाओ तो वो शॉर्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है, वो आपके पास लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बबल की बात की ना, बबल बनेगा तो वो पानी के टॉप पे आ जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपके पास टॉप में आ जाएगा। यहाँ पर आप कंपेयर करोगे एलिमेंट्स को, कंपेयर करने के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट में आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम कंपेयर करेंगे, फिर जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स लास्ट में चलते चले जाएंगे जो आपके पास बड़े एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि ये जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास साथ साथ एलिमेंट हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ये पहला एलिमेंट है, दूसरे के साथ कंपेयर होगा दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा, पांचवे के साथ पांचवा, छठे के साथ छठा, सातवें के साथ। इस तरह से सारे एलिमेंट जो साथ साथ हैं वो आपस में कंपेयर होंगे। कंपेयर करने के बाद जो स्मॉल एलिमेंट होगा, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट होगा वो आपके पास लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और जो लार्ज एलिमेंट होगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है 10 और 50, इन दोनों का आपस में कंपेयर किया, 10 छोटा है 50 बड़ा है, ठीक है। तो स्मॉल कहा था हमने लेफ्ट साइड में आएगा, 10 ऑलरेडी लेफ्ट में है और जो लार्ज है वो राइट में आएगा, 50 ऑलरेडी राइट में है। तो अगर मैं 50 और 20 को कंपेयर करूंगा, 50 और 20 में 20 छोटा है, तो कंपेयर करने पर अब क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ लेफ्ट में और ये चला जाएगा राइट में। इस तरह से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर एलिमेंट लेफ्ट में बड़ा है और राइट में छोटा है, मैंने क्या कहा, कंपेयर करने पे लेफ्ट का एलिमेंट अगर बड़ा है और राइट का छोटा है तो क्या होगा, इन दोनों की स्वैपिंग करती जाएगी। स्वैपिंग का मतलब छोटे की जगह बड़ा आ जाएगा, बड़े की जगह छोटा, मीन्स छोटा लेफ्ट में आ जाएगा और बड़ा राइट में चला जाएगा, ठीक है बात। तो इस तरह से ये स्वैपिंग करनी होती है एलिमेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप कंपेयर करोगे इन दोनों एलिमेंट्स को, ये दोनों सेम, ये दोनों अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये एलिमेंट इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10, आपके पास 20, 50, 40, 60, 17 और 50, ठीक है। इस तरह से ये स्वैपिंग आपके पास हो गई। उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर अब ये दोनों एलिमेंट कंपेयर होंगे, तो अब आप देखो 40 छोटा है 50 बड़ा है, फिर क्या हो जाएगी स्वैपिंग, 40 इधर लेफ्ट में आएगा और 50 राइट में चला जाएगा, तो बन जाएगा 10, 20, 40, 50, 60, 17, 15, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट की कंपैरिजन होगी। यहाँ पर 50 छोटा है 60 बड़ा है, तो अपनी सही पोजीशन पे है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा आपस में, ठीक है। अब 60 छोटा है 70 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं। उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर 70 बड़ा है 15 छोटा है, तो स्वैप करेंगे, तो अब ये बन जाएगा 20, 40, 50, 60, 15 और 17, ठीक है बात। अब आपने एक बार पूरी लिस्ट को चेक किया, कंपेयर किया, अगर छोटा है राइट में और बड़ा है लेफ्ट में तो उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो जब आपने पहली बार पूरी लिस्ट को देखा, कंपेयर किया, छोटे बड़े हैं तो आपस में उनकी जगह चेंज की, तो इसको कहते हैं फर्स्ट पास। फर्स्ट पास या फिर फर्स्ट आइट्रेशन, क्या कहा है इसको, फर्स्ट पास या फर्स्ट आइट्रेशन। मतलब कि आपने पहली बार पूरी लिस्ट को चेक किया
तो वो बन गई आपके पास फर्स्ट पास या फिर फर्स्ट आइट्रेशन। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद आप देख सकते हो आपकी लिस्ट के अंदर जो ये 70 है, ठीक है, 70 इस लिस्ट के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, मींस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है बात। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर से आपको करना है कंपेयर 50, 60, 15 और 17। अब आपको फिर से कंपेयर करना है। यहां तक आपकी लिस्ट क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। अब 70 के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करनी है, कंपैरिजन फिर से यहां से लेके सिर्फ यहां तक करनी है, क्योंकि 70 यहां पर जो एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब इन दोनों का कंपेयर हुआ, ये छोटा है ये बड़ा है, अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। फिर इन दोनों का आपस में कंपेयर हुआ, ये दोनों भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं। फिर इन दोनों की कंपैरिजन हुई, ये भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, ये छोटा बड़ा, ये भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा। अब 60 बड़ा है, 15 छोटा है, तो क्या करेंगे, कंपैरिजन किया, छोटे बड़े निकले। अब इन दोनों को स्वैप कर देंगे, एक दूसरे की जगह पे बदल देंगे, तो आपके पास लिस्ट बन जाएगी 10, 20, 40, 50, 15 और 60 यहाँ पर और 70। अब आप देखेंगे 70 अपनी करेक्ट पोजीशन पे था, जब पहली बार फर्स्ट आइट्रेशन या फर्स्ट पास में 70 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा। अब यहां पर ये क्या बन गई थी, सेकंड पास या फिर सेकंड आइट्रेशन, ठीक है। सेकंड पास या सेकंड आइट्रेशन में अब ये 60 और 70 दोनों अपनी करेक्ट पोजीशन पे हो गए, मतलब अब यहां तक की लिस्ट आपके पास शॉर्टेड हो गई। अब आपको कंपेयर करना है, दोबारा से लिस्ट को चेक करना है और कंपेयर करना है। फिर यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार आप सिर्फ यहां तक करोगे, ये तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, ये दोनों अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, ये दोनों भी करेक्ट पोजीशन पे हैं, ये दोनों भी करेक्ट पोजीशन पे है, लेकिन अब 50 बड़ा है, 16 छोटा है। तो अब आप क्या करोगे, स्वैप करेंगे दोबारा से। फिर ये आ गया 10, 20, 40, 15 और ये आ गया 50, ठीक है, और ये आ गया 60 और ये 70। अब आप देखें थर्ड पास के अंदर 50, 60 और 70 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए, ठीक है बात। अब आपको फिर से लिस्ट को दोबारा यहाँ शुरू से कंपेयर करना है और यहाँ तक जाना है। ये तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए, क्योंकि अब यहाँ तक जाना है। फिर ये दोनों करेक्ट पोजीशन पे है, ये दोनों भी करेक्ट पोजीशन पे है, लेकिन ये दोनों करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। फिर से क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे, ये 15 हो गया, ये 40 हो गया, फिर ये 50, 60, 70। अब देखो यहाँ तक 40, 50, 60, 70 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए, तो यहाँ पर ये आ गया फोर्थ पास या फोर्थ आइट्रेशन। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ तक ही जाएंगे, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट पोजीशन पे है, ये करेक्ट पे नहीं है, तो करेंगे आपको स्वैपिंग 15, 20, 40, 50, 60, 70। अब देखो यहाँ तक ये शॉर्टेड हो गई, अपने करेक्ट पोजीशन पे हैं। अब यहाँ से और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया तो ये दोनों ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे हैं। तो क्या हुआ, फिफ्थ पास के अंदर आपके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो गई, शॉर्टेड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बबल शॉर्ट काम करता है। मतलब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे लिस्ट में, और जो 7 एलिमेंट हैं उनको कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर करने पे छोटे बड़े हुए, 7 के साथ स्वैपिंग कर देंगे, फिर नेक्स्ट कंपेयर करेंगे। मतलब कि पहली बार में पूरी लिस्ट आपने स्कैन करनी है, अगर छोटा बड़ा मिला 7 के साथ स्वैप कर देंगे, ठीक है। क्या कहा, पहली बार में पूरी लिस्ट स्कैन होगी, एलिमेंट कंपेयर होंगे, छोटे बड़े होंगे तो स्वैप कर देंगे, ठीक है। फिर एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा पहली बार में, फिर दूसरी बार स्कैन करेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर छोटे बड़े होंगे स्वैप करेंगे, तो दूसरी बार में 2 एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार में कंपेयर करेंगे पूरी लिस्ट को, ठीक है। तीसरी बार में 3 एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाएंगे, फिर चौथी बार में 4 एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। और पांचवी बार में 5 एलिमेंट। इस तरह से जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उससे क्या करेंगे, एक कम तक। मान लो n एलिमेंट है, n-1 तक आपने जाना है।
n-1 तक जाने पर आपके पास सारी की सारी मतलब कि n-1 टाइम कंपैरिजन तो पता नहीं कितनी बार होंगे, लेकिन जो लिस्ट स्कैन होगी ना, पहली बार लिस्ट स्कैन हुई, ठीक है, फिर दूसरी बार हुई स्कैन, फिर तीसरी बार स्कैन हुई, फिर चौथी बार, पांचवी बार, लिस्ट पूरी स्कैन कितनी बार होगी, जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम तक। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर ये आपके पास है बबल शॉट। अब बबल शॉट में आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में आपके पास चला जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद हम इस बबल शॉट की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन ये आपके पास था कि बबल शॉट काम कैसे करता है, मेन वीडियो आपके पास वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास एक लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। लिस्ट देने के बाद ये कहा जाएगा कि आपको पहले पास के बाद दूसरे पास या तीसरे पास या चौथे पास के बाद लिस्ट क्या बनेगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है कि जैसे ये आइट्रेशन कह सकता है वो, या फिर पास कह सकता है कि आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट को आपने बबल शॉट लगाना है। बबल शॉट लगाने में फोर्थ पास या फोर्थ आइट्रेशन के बाद लिस्ट किस हिसाब से दिखाई देगी, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बबल शॉट में, ठीक है बात। तो नेक्स्ट हम करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसको ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।